तो भैया आज की वीडियो में अपन कर रहे हैं पार्ट नंबर 2। इसके अंदर अपन निकालेंगे फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का भैया अपन फॉर्मूला जानते हैं भैया, EBIT डिवाइडेड बाय EBT होता है फॉर्मूला। ठीक है, EBIT अपने पास है 9,10,000 डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स है अपने पास 6,48,000। ऐसे सेकेंड केस में कितना होगा भैया, 9,10,000 डिवाइडेड बाई EBT 7,52,000। आइए इसको अपन सॉल्व करते हैं। 9,10,000 डिवाइडेड बाय 6,48,000, तो ये अपने पास हो गया 1.40। और यहाँ अपने पास हो जाएगा 9,10,000 डिवाइडेड बाय 7,52,000, ये अपने पास हो गया 1.21। तो ये भैया अपने पास आ गया फाइनेंशियल लिवरेज। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बता सकते हो। ठीक है, अब अपन चलते हैं भैया पार्ट नंबर 3। इसके अंदर आपको निकालना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स। आइए देखते हैं भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले अपन को निकालना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो भैया इसके अंदर अपन लिखेंगे भैया, सबसे पहले अगर अपन देखें तो अपन को अल्टरनेटिव 1 और अल्टरनेटिव 2 दोनों का बनाना पड़ेगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रहे, अपन दोनों अल्टरनेटिव्स का बनाना है। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं भैया क्या क्या चीज़ें अपने पास है। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस है भैया। इक्विटी शेयर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस। एक अपने पास है 10% लोन जो अपने पास बैलेंस शीट में गिवन है, और अल्टरनेटिव 1 में अपने पास 14% डिबेंचर्स है। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अपने पास कितनी है भैया, 21,50,000। ये आपको बता रखी है पार्ट नंबर 1 में, वीडियो में आप देख सकते हैं भैया अगर आपको नहीं पता हो तो। और रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख तो गिवन है, प्लस 50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम 10,50,000, और 10% लोन गिवन है 15 लाख का, 14% डिबेंचर कितने हैं भैया, 8 लाख के, 8 लाख। ठीक है, अब इसका अपन को भैया कॉस्ट देखने आफ्टर टैक्स कितनी होगी भैया, कॉस्ट आफ्टर टैक्स कितनी होगी, चारों की अपन को निकालनी पड़ेगी भैया आफ्टर टैक्स कॉस्ट। इसकी तो हो जाएगी इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स 14, 1 माइनस 0.25, तो ये हो जाएगा भैया 14 इंटू 0.75, 10.5% हो जाएगा भैया। 14% डिबेंचर का, ऐसे इसका भी 10% लोन का भी ये होगा 10, 1 माइनस 0.25, यहाँ हो जाएगा भैया 7.5%। दो में तो कोई डाउट आने ही नहीं चाहिए। अब अपने पास दो चीज़ें रह गई, इक्विटी शेयर्स, और एक अपने पास रह गई भैया रिजर्व्स एंड सरप्लस। दोनों का अपन को निकालना पड़ेगा भैया। क्या होगा भैया, अपन को ये पूरा इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा भैया। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे KE। ठीक है, KE का फॉर्मूला होता है D1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100 प्लस G। फॉर्मूला आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अर्निंग पर शेयर बताओ। सबसे पहले अर्निंग पर शेयर कितना है भैया अल्टरनेटिव 1 में। अल्टरनेटिव 1 में अपने पास अर्निंग पर शेयर आया था 22.60, पार्ट नंबर 1 में आ गया था। इसका दे रखा है क्वेश्चन में डिविडेंड पे आउट कितना होगा एट द रेट ऑफ 60% फॉर नेक्स्ट ईयर। तो 22.6 का 60% भैया नेक्स्ट ईयर होगा, 13.56 होगा आपका डिविडेंड। तो ये अपने पास हो जाएगा भैया 13.56 प्लस ग्रोथ कितना है, ये हो जाएगा D0 1 प्लस G। ग्रोथ रेट कितनी रहेगी भैया, 10% आपको दे रखा है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय P0। P0 हो जाएगा भैया शेयर का प्राइस, $158.2 इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट है भैया 10%। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ रहा है भैया 19.42%। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। और यहाँ के इक्वस टू के आर होगा,
ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 19.42%। दोनों को मल्टीप्लाई करो भैया, ये अपने पास आ रहे 4,17,530, 2,03,910, 1,12,500, 84,000, 8 लाख, इसको अपन कर रहे हैं भैया 8,17,940, और इसका कितना टोटल है 55 लाख। 8,17,940 डिवाइडेड बाय 55 लाख इंटू 100, 14.87% अल्टरनेटिव 1 में आया। कोई डाउट है तो बताओ। ऐसे ही हो जाएगा अल्टरनेटिव 2 में इक्विटी शेयर्स रिजर्व एंड सरप्लस 10% लोन, और इधर कितना था भैया ये रहा 8% डिबेंचर्स थे 1 लाख के, 8% डिबेंचर्स थे 1 लाख के, 10% लोन तो क्वेश्चन में गिवन है, बैलेंस शीट में 15 लाख। यहाँ कितनी है भैया इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों देखो इधर। इक्विटी शेयर कैपिटल अपने पास यहाँ हो जाएगी 20 लाख प्लस 7,20,000, 27,20,000। रिजर्व से सरप्लस 10 लाख तो गिवन है, और यहाँ कितना था 1,80,000 का, 9 लाख माइनस 7,20,000, 1,80,000 प्लस 10 लाख 11,80,000। अब इसका क्या होगा भैया 10% लोन का हो जाएगा भैया, इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा 7.5%, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। 8% डिवेंचर का कितना होगा भैया इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स 8, 1 माइनस 0.25, 0.75 इंटू 8, 6%। यहाँ सेम फॉर्मूला से के ही अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, D1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100 प्लस जी। तो यहाँ अपन देखेंगे भैया D1 अपन को निकालना है, तो इसके लिए चाहिए अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कितना है भैया 20.73, 20.73। इसका भैया डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% हो जाएगा, क्वेश्चन में गिवन है 20.73 का 60%, 12.438। यहाँ फॉर्मूला लगाओ भैया 12.438, 12.43 प्लस 2 डिजिट तक ही ले लेते हैं, कुछ नहीं। 12.43 1 प्लस D0 हो गया, ये तो D0 1 प्लस जी होता है। D1 का फॉर्मूला तो पता है, D0 1 प्लस जी होता है। ग्रोथ रेट है 10% डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस। शेयर प्राइस कितनी है मार्केट प्राइस 176.205 इंटू 100 प्लस 10। इसको सॉल्व करो तो ये आपके पास आ रहा है 17.75%। के इक्वल्स टू क्या रहेगा, ठीक है, तो ये अपने पास रहेगा 17.75%, 17.75%। आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, 480 टू 400, 2,09,450। नेक्स्ट केस में 1,12,500, नेक्स्ट केस में 6,000। दोनों साइड की टोटल करो तो ये तो आ रही है भैया 55 लाख, 8,10,350, 8,10,350 डिवाइडेड बाय 55 लाख इंटू 100, 14.73%। क्या निकला भैया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल गया। अपन को चाहिए भैया, ये देख लो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नोट कर लो भैया।
आगे चलते हैं, निकालना है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल का मतलब न्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल यानी कि भैया न्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये निकालना है दोनों स्कीम में। तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस लेंगे, 14% डिबेंचर। मार्जिनल का मतलब होता है न्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो सारी न्यू चीज़ें। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम आया था, अच्छे से मेरे को याद है भैया। अल्टरनेटिव 1 में था भैया 50,000। फर्स्ट पार्ट आप देखो भैया, आपको याद आ जाएगा। 1,50,000 थी न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितनी बार कर चुके हैं? 20 लाख प्लस 1,50,000, 10 लाख प्लस 50,000, 50,000 नया था, इधर 1,50,000 नया था, वही लिख रहे हैं। 14% डिबेंचर पूरा नया था, 8 लाख। रेट भैया सेम रहेगी, 19.42%, 19.42%। और यहाँ कितनी थी भैया? 10.5%। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 29,130, 9710। क्या कर रहे हैं पता तो है, दोनों को मल्टीप्लाई, 84,000। सम करो, यहाँ आ रहा है भैया 10 लाख, यहाँ आ रहा है भैया 1,22,480। परसेंटेज में निकालना है, 122,480 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, 840 आ रहा है भैया। सही से एक बार, ये अपने पास आ गया भैया 12.28%। अल्टरनेटिव नंबर 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स 8%, डिबेंचर, न्यू सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, नई चीज़ है। मार्जिनल का मतलब अब आपको पता चल गया होगा, इधर 7,20,000 था नया सिक्योर। रिजर्व्स एंड सरप्लस में भैया 1,80,000 था नया, 8% डिबेंचर में पूरा ही नया है, 1 लाख। रेट अपने पास है भैया इसकी 6%, 17.75%, 17.75%, 127,800। दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 31,950। और यहाँ अपने पास आ रहे हैं भैया 6,000। टोटल कर लो दोनों का, ये आपके पास आएगा भैया 10 लाख। यहाँ आपके पास आएगा 165,750। पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 165,750, 165,750 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, 16.57%। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। इसी के तहत भैया अपना पूरा सॉल्व होता है। कोई आपका छूट गया हो, कुछ दिखा नहीं हो, कहीं अगर रह गया हो आपका, तो अब आप नोट कर सकते हो। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं ईजी वे में, तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें भैया। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है, थैंक यू। सॉल्यूशन देख लो भैया, कुछ देखना हो आपको पार्ट 1 से ही देख लो भैया। ये फिर आज की वीडियो में अपन ने करा था भैया। यहाँ तक था भैया थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। ये था भैया लास्ट पार्ट का सॉल्यूशन मार्जिनल से, ये रहा। ओके।